मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक ऐसा है जो आप के सबके घर और परिवार से संबंधित है, अर्थात आप स्वयं या आपके परिवार में कोई न कोई नौकरी या जॉब के तलाश में जरूर होगा। हर घर की समस्या है और अपनी अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी के अनुसार हर लोग नौकरी तलाश रहे हैं। अधिकतम लोग नौकरी तलाश रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। और वो बच्चे, नौजवान या शिक्षित बेरोजगार सब अपने नसीब को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। ये सत्य है कि कोई चीज़ जो भी उपलब्ध होती है उसमें किस्मत का खेल होता है, लेकिन किस्मत को कोसने से बेहतर है कि आपका किस्मत कौन सी दिशा, कौन सी दशा बताती है, उसका उपयोग करिए तो निश्चित रूप से आपको नौकरी या जॉब मिलेगा। अब वो जॉब सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, वो आपकी योग्यता, क्षमता, क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलेगा, वो निश्चित मिलेगा। लेकिन इसमें दो तीन बिंदुओं का ज्योतिष के आलोक में, खासकर हम केपी के बारे में ही बात करते हैं, जरूर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। यहाँ हमारा शीर्षक है नौकरी देने वाले रत्न का चयन कैसे करें। देखिए, हम रत्न की बात कर रहे हैं। रत्न निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति को जागृत करता है, ऊर्जावान करता है, बढ़ाता है। और रत्न का काम बार बार हमने समझाया है कि जिस ग्रह का रत्न आप पहनते हो उसका जो रंग तत्व है वो त्वचा के रास्ते शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित होता है। और ज्योतिष के नियमों के आलोक में अगर वो ग्रह आपका नौकरी देने वाला है तो रत्न धीरे धीरे आपके शरीर में सूर्य की रश्मियों से, किरणों से खींच करके उस रंग को पहुंचाएगा। उस तरह की आपकी इम्यूनिटी और ऊर्जा में वृद्धि होगा, क्षमता में वृद्धि होगा, कैपेसिटी में वृद्धि होगी और आपके प्रति आप चारों तरफ ऐसा आकर्षण आपके व्यक्तित्व में हो जाएगा कि ऑटोमेटिक आप तो प्रयास करोगे ही, वो नौकरी भी प्रयास करके आपके कदमों में झुक जाएगी। कहते हैं कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हो। तो हिम्मत का मतलब यही है कि आप ज्योतिष के इस रहस्य को समझिए, निश्चित रूप से आपको नौकरी में कामयाबी मिलेगी। इसका नौकरी देने वाले रत्न का चयन कैसे करें, यह शीर्षक है। जम स्टोन, चूज द जम माने रत्न दैट गिव्स यू ए जॉब। ऐसे रत्न का चयन करिए जो आपको नौकरी देगा, जरूर देगा। अब इसमें हमने एक केपी लग्न नामलिक कस्प चार्ट जो नेचुरल है, कुदरती है, और काल पुरुष की कुंडली है, मैं इस लग्न की यही देता हूँ। इसको लग्न चार्ट भी कह सकते हैं, कस्प। यहाँ आज हमने किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन केपी के नियमों को समझाने जा रहा हूँ कि दो तीन नियम, बिंदु, पॉइंट, फैक्ट आप जान लीजिए तो निश्चित रूप से आप उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जो आपको बता देगा कि यही रत्न पहन लीजिए, नौकरी आपको निश्चित मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। आपको हमने कई वीडियो में बताया है कि नौकरी के लिए छठा भाव, रोग और शत्रु के लिए भी, ऋण के लिए भी छठवां भाव होता है, लेकिन नौकरी के लिए और विभिन्न स्रोतों से धन देने के लिए भी छठवां भाव माना जाता है, अर्थात छठवां भाव मुख्य है नौकरी। अब इस भाव के साथ विभिन्न भाव समूहों का जो समन्वय है या कॉम्बिनेशन है, वही
इसमें निहित होता है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि भाव का महत्व तो नहीं, भाव समूह का महत्व, अर्थात ये तो प्रमुख भाव है, इसके सहायक भाव क्या है, उनको जान करके आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी के लिए 6वां भाव प्रमुख है और 10वां 11वां और दूसरा ये सहायक भाव है। अर्थात 6ठे भाव के साथ 10, 2, 11 भाव अगर आया हो तो ये नौकरी देने वाले भाव हैं। कभी कभी चारों भाव नहीं आते, लेकिन 1, 2 भाव ही आए हैं, तब भी आशा की किरण है। चारों भाव आए हैं तो दी बेस्ट है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता, तो उस समय ये रत्न धारण बड़ा काम करता है, आपकी पात्रता को बढ़ा करके, और निश्चित रूप से उस दिशा में आपका कदम आगे बढ़ाता है और निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलती है। तो 6, 10, 2, 11 ये कहाँ देखना है? देखिए, हमने बार बार बताया है कि कुंडली के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कस्प कुंडली, एक होता है लग्न कुंडली। ज्योतिष का कोई भी फल कस्प कुंडली से कहा जाता है। कस्प कुंडली का मतलब भाव कुंडली है, लेकिन कस्प में भाव में अंतर है। जो प्रचलित पारंपरिक विधि है उसमें भाव कुंडली को मध्य भाव या दशम लग्न से देखा जाता था, लेकिन इसमें भावों को भाव के आरंभ बिंदु से गिना जाता है। थोड़ा अंतर है, लेकिन भाव का आरंभ बिंदु ही कस्प कहलाता है। ये बड़ा सटीक होता है। तो अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, इसमें उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी आपके सिस्टम में कहीं देखिए, या आप अध्ययन कर रहे हैं तो भी, और बार बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको जानकारी हो गई होगी कि कस्पल सिग्निफिकेटर्स क्या है। मित्रों, नौकरी के विषय में, रत्न के विषय में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। अगर हाइप का बटन दिखाई दे रहा है तो हाइप जरूर करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर देता हूं। और सबसे बड़ा अनुरोध यह है कि वीडियो को पूरा देखिए। मैं नहीं बता सकता कई मिनट की वीडियो है, लेकिन 10-15 मिनट की जो भी वीडियो है, इसको पूरा आप देखेंगे तो आपको नियमों की सटीक जानकारी होगी, और नतीजा होगा आप अपनी कुंडली देख करके उससे नियमों के आलोक में अपने नौकरी की दशा, दिशा और रत्न चयन सब चूज कर सकते हो। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी ABCD कोई ग्रह। पहले तो 6ठे भाव का मतलब उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सिग्निफिकेटर्स का मतलब है क्या नौकरी आपके भाग्य में है। अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह जो है स्वयं या अपने नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 सभी भाव या 2, 3 भाव, मतलब अगर कोई भी भाव बता रहा है वो, तो इसका मतलब प्रकृति ने, आपके भाग्य में ईश्वर ने, गॉड ने नौकरी लिखा है। और अगर 6, 10, 2, 11 नहीं बता रहा है, इसके विरोधी भाव को ही बता रहा है। हमने कई कुंडली, कई वीडियो में विरोधी भावों का भी जिक्र किया है। मतलब 6, 10, 2, 11 ये तो मेन भाव है, 6, 10, 11, 2, और इनके व्यय भाव, जैसे 2 का पहला, 6वें का व्यय 5वां, 10वें का व्यय 9वां और 11वें का व्यय तो 10वां है, लेकिन 10वां नौकरी के लिए खराब नहीं हो। कुंडली का 8वां और 12वां। अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5 का, 9 का, 12 का, 8 का अगर इन भावों को बता रहा है और 6, 10, 2, 11 नहीं बता रहा है, तो नौकरी का योग है ये नहीं है। अगर भाग्य में नौकरी लेके आप नहीं आए हो तो नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई प्रयास करो।
लेकिन अगर 6, 10, 2, 11 भाव ये बता रहा है और उसके साथ विरोधी भाव जैसे 5वां, 8वां, 9वां और 12वां भी आए हुए हैं, कंबाइंड हैं, तो अड़चने हैं, अवरोध हैं, असफलता है। उसी असफलता को दूर करने के लिए, उन्हीं अड़चनों को मिटाने के लिए, अपनी पात्रता को ग्रो करके नौकरी हासिल करने के लिए रत्न धारण ही एक उपाय है। अब मान लीजिए कि आपके छठे का उप नक्षत्र स्वामी ए है, कोई ग्रह ए है, मान लें 6, 10, 2, 11, इन चारों भावों को बता रहा है स्वयं नक्षत्र के द्वारा, और इसमें से चारों नहीं, 1, 2, 3 ही बता रहा है, एक ही भाव बता रहा है, तब भी आशा की किरण है। भले उसके साथ 5, 9, 8 और 12 भी आया, ये विरोधी भाव है, 5, 9, 8 और 12 ये भले भाव आए हैं तो बाधा दर्शाते हैं, अड़चने हैं, लेकिन साध्य हैं, ये दूर होंगी, क्योंकि 6, 10, 2, 11 में से भाव आया। तो ये गारंटी हो गई कि नौकरी का योग, नौकरी अपने भाग्य में लेके आप आए हैं। उसी अनुसार प्रकृति ने आपको शिक्षित दीक्षित किया है, आपके अंदर योग्यता भरा है, आप उसके योग्य हो। ऐसा नहीं कि इसके पात्र नहीं हो, आप LLB नहीं हो तब भी जज बनना चाहते हो, ऐसा नहीं। जो पात्रता है उसके अनुसार नौकरी तलाशिए तो मिलेगी। कब मिलेगी, अड़चनों को कैसे दूर करें। अब यहाँ दूसरा विषय है जो आपका महादशा स्वामी है। मान लीजिए वो महादशा स्वामी शुक्र है, ABCD कोई भी ग्रह है, शुक्र की दशा 20 वर्ष होती है। अभी वो 5 वर्ष बीता है, 10 वर्ष बाकी है, नौकरी नहीं लग रही है। अब आपको ये देखना होगा कि शुक्र में 6, 10, 2, 11 आया है कि नहीं। 6, 10, 2, 11 में सभी भाव या 1, 2 भाव आए हैं कि नहीं। यहाँ एक नियम है, ध्यान दीजिए कि ग्रह शुक्र जो है, इसके नक्षत्र में 6, 10, 2, 11 में से भाव आने, स्वयं के द्वारा जिन भावों का सिग्निफिकेटर है उसमें कोई भी भाव 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 4 भी आ, वो अन्य विषय है, वो सोर्स है, तरीका है, सहयोग वहाँ से मिलेगा। लेकिन जो भी नक्षत्रेश है उसमें 6, 10, 2, 11 में से 1, 2 भाव आए हों, और जो शुक्र का उप नक्षत्र स्वामी है उसमें भी नक्षत्र के माध्यम से 1, 2 भाव आए हों, 6, 10, 2, 11 में से भाव आए हों, तो शुक्र नौकरी देगा। अब 5 साल बीता, नौकरी क्यों नहीं दिया, उसमें या तो आपकी योग्यता नहीं रही हो, या शुक्र में कोई कमजोरी रही हो, विरोधी भाव भी ज़्यादा हो गए हो, तो अड़चने पैदा कर रहा था। तो इसके लिए चूँकि अभी महादशा स्वामी शुक्र की 5 साल बीती, 15 साल है, जो भी अंतरदशा चल रही है हम उसकी बात न करके, चूँकि पात्रता है, 1, 2 भाव है शुक्र में, तो ये क्लियर हो गया नौकरी मिलेगी, अक्सर ऐसा रहता है। तो शुक्र से रिलेटेड, शुक्र से संबंधित ग्रह को खोज के इकट्ठा करिए अपने प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से। मतलब शुक्र के साथ कोई बैठा हो ज्योति में, शुक्र की दृष्टि में कोई ग्रह हो, ज्योति और दृष्टि, शुक्र तो शीघ्र गति ग्रह है, अगर ज्योति और दृष्टि में शनि और बृहस्पति मंद गति ग्रह हैं तो 6 डिग्री तक मानिए, लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य मंगल है तो उसे 4 डिग्री तक ही मानिए। तो ज्योति और दृष्टि में कोई ग्रह है, या शुक्र की राशि में वृष और तुला में कोई ग्रह है, या शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के उप नक्षत्र में, शुक्र के उप नक्षत्र, इस तरह से दृष्टि, ज्योति, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप 6 प्रकार की संबंध है। और आगे बढ़ोगे तो शुक्र जिसके नक्षत्र में है, अगर वो ग्रह भी शुक्र के नक्षत्र में है तो ये नक्षत्र संबंध हो,
सातवां संबंध। इन संबंधों को तलाशिए और उन संबंधों में से उस ग्रह को नोट करिए। मान लीजिए 1 2 3 ग्रह आ गए, 2 ग्रह आ गया, मान लीजिए सी आ गया, डी आ गया। अब इसी सी और डी में आप देखिए कि 6 10 11 सबल रूप से माने नक्षत्र के माध्यम से किसमें है और अधिकतम है, और उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र में भी ये भाव हों। 6 10 11 2 अधिकतम भाव आए हों, मेनली 6वां भाव तो जरूर आया हो नौकरी का, 10 11 2 भी आए हों। इस सी और डी में से जो उपयुक्त लगे आपको कंपैरेटिवली उसको देख लीजिए और उसी ग्रह का रत्न आप पहनिए। चूँकि शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र की दशा 15 साल है, शुक्र नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश तो वो ग्रह जरूर नौकरी देगा, और उसका रत्न आप पहनोगे तो अधिकतम 15 दिन 1 महीने में रास्ता अपने आप दिखाई देगा। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो इस रत्न का प्रयोग करिए। सूर्य है मान लीजिए सी और डी में तो माणिक्य पहनिए, इसको रूबी कहते हैं। चंद्रमा में है तो मोती पहनिए, पर्ल कहते हैं। मंगल है तो कोरल पहनिए, मूंगा कहते हैं। बुध है तो पन्ना पहनिए, एमराल्ड कहते हैं। गुरु है तो येलो सफायर पहनिए, पीला पुखराज कहते हैं। शुक्र है तो डायमंड या उसका उपरत्न पहनिए। शनि है तो नीलम या उसका उपरत्न। राहु है तो गोमेद पहनिए, केतु है लस। इस तरह से जो ग्रह संबंध में आया है उसमें 6 10 11 2 भाव आए हैं जो अच्छे हैं, सुटेबल हैं। बार बार हमने कई वीडियो में समझाया कि ऐसे ग्रहों का, ऐसे ग्रह को देखिए और उस ग्रह का रत्न आप पहन लीजिए। ग्रह की धातुएं भी होती हैं तो उन धातुओं पर भी ध्यान दीजिए। अर्थात चयन तो करिए उस रत्न का, लेकिन रत्न कौन हो, नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छा हो, अच्छी दुकान से हो। कीमती होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रत्न को चुनिए। और अगर रत्न पहनने की क्षमता नहीं है तो उसके उपरत्न भी होते हैं, वही उपरत्न नहीं पहनिए, सही धातु चुनिए और शास्त्रीय विधि से या अपने स्वयं की विधि से, कई बार हमने बताया है, उसको मंत्र सिद्ध कर लीजिए। मंत्र किसका, जिस ग्रह का वो रत्न है। जैसे सूर्य का है तो ओम श्री सूर्याय नमः करिए। चंद्रमा का है ओम सोम सोमाय नमः करिए। मंगल का है ओम अंगारकाय नमः करिए। बुध का है ओम बुधाय नमः करिए। गुरु का है ओम बृहस्पतये नमः करिए। शुक्र का है ओम सोम शुक्राय नमः करिए। ओम शनि का है ओम संग शनैश्चराय नमः करिए। राहु का है ओम रांग राहवे नमः। केतु का है ओम केतु। इस तरह से इस मंत्र को, उस रत्न को, अंगूठी को पहन करके पहले उसको अभिमंत्रित करिए। पहले गंगा जल से धो लीजिए, उसके बाद उस रंग, उस ग्रह के रंग का कपड़ा वहाँ फैला के छोटा सा आसन बना लीजिए और अंगूठी को पानी से पवित्र करके वहाँ रख दीजिए और उसको संबंधित देवता मान लीजिए। सूर्य का रत्न है, सूर्य देव को प्रणाम करिए। जिस भी ग्रह का रत्न है उस ग्रह के देवता को आप प्रणाम करिए, नमस्कार करिए और मनाइए महाराज आपसे कि कुछ प्रसन्नता के लिए, अपने भाग्योदय के लिए आपके रत्न से जड़ी हुई अंगूठी को आपके मंत्र से यथा भक्ति यथा शक्ति था संभव शक्तिकृत कर रहा हूँ, अभिमंत्रित कर रहा हूँ। इसमें शक्ति प्रदान करिए, इसको धारण करिए तो मेरा रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए, मेरा भाग्योदय करिए और मेरी सबसे बड़ी कामना है नौकरी लगवाइए। और उसके बाद संबंधित अंगुली में आप उसको धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से महीना 15 दिन बाद आपके अंदर वो शक्ति, वो आकर्षण पैदा होगा कि आप तो नौकरी तलाशोगे लेकिन नौकरी आपको भी तलाशेगी और आपको लगेगा कि अचंभा हो गया, चमत्कार हो गया, रत्न ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पर चला और वो जॉब हमको हमारी योग्यता के अनुसार मिल गया। तो मित्रों, इस तरह से चयन मेन है। धारण करने की भी विधि मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन रत्न स्वयं सिद्ध होते हैं
कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ा सा पानी से पवित्र करके जल से पहन लीजिए, तब भी वो अपना काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो व्याख्या हमने दिया है बड़ा ही कारगर है, और निश्चित रूप से वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।